हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है KRCL की तरफ से। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे KRCL कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन पोस्ट पर वैकेंसीज है, जो कि ऑल इंडिया के ITI डिप्लोमा डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी पोस्ट है, वैकेंसी अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। अगर इस तरह जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी रिलीज हुई है, इस पोस्ट की वैकेंसी अगर रेलवे में निकलती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो RRB RRC निकालती है, तो उसकी सैलरी कम होगी। KRCL में सैलरी ज़्यादा होती है। तो यहीं से वैकेंसी निकाला गया। वेरियस टेक्नीशियंस, इंजीनियर, सीनियर टेक्नीशियंस, वेरियस लेवल की पोस्ट है ITI डिप्लोमा डिग्री लेवल के लिए। तो मौका मत छोड़ना, ज़रूर अप्लाई करना। चलिए वन टू वन डिटेल में बात करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। चैनल पे जितने भी कैंडिडेट नए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह बेहतरीन सरकारी नौकरी की, बोले तो परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट से रिलेटेड गाइडेंस आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, वैकेंसी तो आजकल बहुत ही ज़्यादा निकल रही है, चाहे रेलवे में हो, SSC हो, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर बहुत ज़्यादा हर PSU वैकेंसी निकाल रही है। लेकिन वैकेंसी निकाल देने से, फॉर्म अप्लाई कर देने से जॉब नहीं मिलती। जॉब की तैयारी आपको एक बेहतर तरीके से आप करोगे, बेहतर तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन मिलती है ना। तो पढ़ तो सब रहा है, हर कोई आजकल पढ़ रहा है, लेकिन आपको कैसे उसमें से टॉप बनना है, कैसे उससे आगे निकलना है, इसके लिए आपको एक बेहतर और कंटिन्यूसली गाइडेंस की प्रोवाइड होनी चाहिए। और इसी बेहतर प्रिपरेशन, प्रॉपर गाइडेंस की आप सभी कैंडिडेट के लिए एक अपडेट लेकर आया हूँ। अगर आप इंडियाज़ के किसी भी AE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी तरह आपको एक बेहतर ऑफर का तलाश, तो ये अपडेट आप सभी कैंडिडेट मिस मत करना। जी हाँ, PW, जी हाँ, PW लेकर आया है रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपने सभी AE बैचेज में अप टू 67% का ऑफ। जी हाँ, ये ऑफर लाइव है। और आप इंडियाज़ के किसी भी AE एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, इनके बैचेस को लेके अप टू 67% का ऑफ अभी लाइव है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप हमारी वीडियो देखकर अभी इनके बैचेस को लेते हैं, तो आपको खजाना जो बैच है इनका, मात्र 11 रुपये में इनको एक्सेस कर सकते हैं आप। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, किसी भी एग्ज़ाम्स की आप सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये बैचेज ज़रूर चेक कर रहे हैं। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, तो मैं बैचेज बता रहा हूँ, ध्यान से अपडेट देखिएगा आप लोग। RRB JEE 2026 एक्सप्रेस बैच पे एक बम्पर डिस्काउंट के साथ मिल रही है। ये RRB JEE एस्पिरेंट्स के लिए फास्टैग प्रिपरेशंस बैच है ये। नेक्स्ट है RRB JEE 2026 CBT1 नॉन टेक बैच है। तो नॉन टेक बैच भी इनके द्वारा लॉन्च की गई है, आप ज़रूर यहाँ पर बैचेस को परचेज करें। नेक्स्ट है अशोका 2027 बैच C, स्पेशली AE एस्पिरेंट्स के लिए है, जो कंप्लीट लाइफ प्रिपरेशन बैच है ये। कर्तव्य 3.0 बैच D बिल्कुल न्यू और फ्रेश बैच है, स्पेशली ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, जो डिग्री के साथ साथ अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट बैच है। आधार JEE 2029 बैच है, ये स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए लॉन्च की गई है, जो आप डिप्लोमा क्लासेस के साथ, यानी कि अगर आप डिप्लोमा अभी कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, इनके साथ साथ आप JEE एग्ज़ाम्स की ओरिएंटेड प्रिपरेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है SSC JEE 2027 फाउंडेशन बैच भी, यानी आपका टारगेट 2027 का SSC है, तो आप अभी से प्रिपरेशंस कर सकते हैं इनको लेके। परिणाम प्रैक्टिस बूस्टर बैच B, ये एक रिवीजन बैच है, यानी कि एक प्रैक्टिस बैच है, जो सभी एग्जाम्स लेवल की क्वेश्चंस के थ्रू अपनी प्रिपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बेस्ट बैच है। तो ये एक बम्पर डिस्काउंट के साथ ये सभी बैच आपको मिल रही है अप टू 67% के साथ। और अभी भी आपको ये कम लग रही है, तो आप हमारा कूपन कोड DIL250 यूज करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जाइए बैचेस इनरोल करें, लिमिटेड ऑफर है। अगर आप अभी इस बैचेस को हमारे वीडियोस के थ्रू लेते हैं, तो आपको खजाना जो बैच है, ये आपको मात्र 11 रुपये में इनका एक्सेस मिल जाएगा। खजाना बैच क्या है, आप एक बार इनको रीड कर सकते हैं। सो एवरीवन, वापस आते हैं हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की ओर। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये है आपका ऑफिशियल वैकेंसीज। एज वैकेंसी अच्छी है, प्रोजेक्ट इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जो इनके वेरियस वैकेंसी होगी एज FTC के बेसिस पे ही होगी गाइस, यानी कि परमानेंट नहीं है तो सरकारी नौकरी, बट FTC के बेसिस पे होगी। वेरियस पोस्ट SND डिपार्टमेंट, इनिशियल पीरियड पे बेसिस पे आपकी जॉब्स लगने वाली है। पोस्ट की डिस्कस करें, पहला पोस्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर एज SND डिपार्टमेंट, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर एज SNT डिपार्टमेंट में ये है, प्रोजेक्ट इंजीनियर SNT डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है सीनियर टेक्नीशियन
टेक्नीशियन एंड कुक की वैकेंसी, बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है बट JBCSC पोस्ट है। आप यहाँ पर इनके टेन्योर एंगेजमेंट को देख सकते हैं, 2 से 3 साल तक की आपकी जॉब्स होने वाली है। सैलरी की मैं बात करें तो एज ए एक मैनेजर की जो सैलरी होगी ना, वो करीब करीब 47,880 रुपये। ये ग्रुप ए क्लास ए में होगा, ये क्लास बी है, क्लास सी। ये सिटी लोकेशंस के अकॉर्डिंग बात करता है एंड कंसोलिडेटेड अमाउंटेड अगर आप देखा जाए एज अ क्लास ए में तो 1,10,000 तक आपको यहाँ पर मिल सकती है। नेक्स्ट देख सकते हैं सीनियर प्रोजेक्ट S&D डिपार्टमेंट, अदर देख सकते हैं सीनियर प्रोजेक्ट S&T में तो आपको लगभग लगभग 76,000 तक सैलरी मिलेगी। प्रोजेक्ट इंजीनियर S&T डिपार्टमेंट में ये आपको लगभग मिलेगी 47,220 रुपये। सीनियर टेक्नीशियंस की 40,000 प्लस है, टेक्नीशियंस की 30,900 है। कुक की वैकेंसी के लिए जो सैलरी है 29,300 है। मैनेजर में जो पोस्ट S&T में 1,26,000 आपको सैलरी मिलेगी। अदर अलाउंस जैसे कि HA या फिर कन्वीनियंस मोबाइल अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है। सारे तो हर जगह मिलता है, रूम आपको मिलेगी। इंश्योरेंस द नेक्स्ट 500 पर मंथ के हिसाब से इसका रहेगा। हेल्थ बेनिफिट उसी में आपको इंक्लूडेड किया जाएगा। TA होटल एकोमोडेशंस आपको ट्रांसपोर्ट सब कुछ प्रोवाइड करेगी। अच्छा 5 स्टार होटल आपको प्रोवाइड करती है यार। एंड रेस्ट हाउस होटल जो भी इसका होता है KRCL के बेसिस पे आपको ट्रैवल फैसिलिटीज़, रेलवे पास एसवेल सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस यहाँ पर एनेक्सर के बारे में बात की गई है। ओके, इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यूज के थ्रू सिलेक्शंस होगा। इंटरव्यू आपका रहेगा 7 सितंबर और 8 सितंबर को, तो अपने अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटरव्यू जा सकते हैं। इंटरव्यू है होटल द शांति नेचुरल्स ऑन गंगा, ये आपका है एम्स रोड ऋषिकेश उत्तराखंड में। तो इंटरव्यू आपका उत्तराखंड में है। जॉब लोकेशंस KRCL, तो कोंकण रेलवे होता है तो वही आपका गोवा वाले तट पे, यही सब जगह पे आपको सिलेक्शंस मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका, वॉक इन इंटरव्यू हमने बताया। वॉक इन इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके प्रेफरेंस, आपका आपने क्या कर रखा है इसके बेसिस पे। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है एज अ 50,000 बिहेवियर एंड फेवर अलग अलग बेसिस पे कोंकण रेलवे सिस्टम पेपर पे आपको एक बॉन्ड साइन करवा लेता है। यानी कि अगर आप एक मान लो कि आप IAS का तैयारी करना चाहते हैं, IAS का आपका सिलेक्शन भी हो गया तो आपको छोड़ के जाओगे तो 50,000 आपके कट लिए जाएंगे। यानी कि बॉन्ड यही होता है ना कि अगर आपको कंपनी निकालती है तो आपको 50,000 देगी, अगर कंपनी आपको नहीं निकालती है, आप डायरेक्टली निकल के आते हैं तो कंपनी को 50,000 आपको देना पड़ेगा। तो बॉन्ड यही होता है। चलिए भैया पोस्ट पे आते हैं हम। क्या रहने वाला है आपका क्वालिफिकेशंस। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर S&T में जो वैकेंसी है इसमें क्वालिफिकेशंस रेगुलर डिप्लोमा या फिर डिग्री किया है इन इंजीनियरिंग फील्ड लाइक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर IT कम्युनिकेशंस या CS स्टूडेंट सिविल मैकेनिकल, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। बट 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास रिक्वायर्ड होनी चाहिए, क्योंकि गाइड मैनेजर पोस्ट पे जा रहे हो यार, 1,26,000 आपका सैलरी होगा तो ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। फ्रेशर मुंह उठा के चल गए तो आपको 1,26,000 कोई नहीं देगा, तो आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर S&T डिपार्टमेंट, जो ऑटोकेड होने चाहिए। ऑटोकेड एक ब्यूटीफुल स्किल्ड है, ये स्किल्स करके आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी लाखों की सॉलिड जॉब पा सकते हैं। और इस स्किल को करने के बाद आपको 110% गवर्नमेंट की किसी न किसी साइड प्रोजेक्ट में जॉब्स मिल जाएगी। इसमें फुल टाइम की रेगुलर डिप्लोमा आपने या फिर डिग्री किया है इंजीनियरिंग, वही आपका रहेगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स IT कम्युनिकेशंस CS सिविल मैकेनिकल या फिर मिसलेनियस, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा रिलेवेंट फील्ड में। और यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या होगा इसके बारे में बताया गया है ऑटोकेड के बारे में। सीनियर टेक्नीशियंस की वैकेंसीज है। सीनियर टेक्नीशियंस में IT का डिमांड होती है, तो फुल टाइम की IT आपने कर रखी है NCVT, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। बोलोगे सर आपने तो ट्रेड बताया नहीं, तो जो भी आपका ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन फिटर मशीनिस्ट वेल्डर टर्नर कोपा, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पासा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोकेड का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, तो एक्सपीरियंस मायने रखता है यहाँ पे। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियंस की। टेक्नीशियंस में भी ITA की वैकेंसी है, ITA NCVT या फिर 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस। यहाँ पर भी मैक्सिमम ब्रांचेज ट्रेड के कैंडिडेट जो हमने ऊपर बताया सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एलिजिबल है। कुक की वैकेंसी है, तो 7वीं पास आप हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि खाना बनाना है आपको भैया, तो 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। और साथ में आपको नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन पंजाबी आपको लंच डिनर बनाना आना चाहिए, स्नैक्स बनाना आना चाहिए, ब्रेकफास्ट डिनर, वो भी आपको। सबसे बढ़िया की ये चीज़ कि चाइनीज़ फूड भी बनाना आना चाहिए।
महाराष्ट्र में खाली तेल ही मिलता है तो उसके रिलेटेड कंडीशनल एंड वेरियस ट्रेडिशनल फूड आपको बनानी आनी चाहिए। ये अच्छी जॉब है, लेकिन आपके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए, आपको खाना अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए। ओके, और सभी प्रकार का साउथ इंडियन और चाइनीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है वहाँ पे, क्योंकि बंगाली पंजाबी भी लोग होते हैं, महाराष्ट्रियन में होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको खाना बनाना होगा। तो कुक का यही काम है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एक फॉर्म है, फॉर्म हमने बीच में दिखाया था, ये फॉर्म है, इसको फिलअप करके इंटरव्यू के दिन आपको लेकर जाना होगा। तो जाइए, और अच्छी जॉब है, पार्टिसिपेट कीजिए, डिपार्टमेंट अच्छा है, डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यार। तो मौका मत छोड़ना। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।